हाजिर है हम नंबर 1 न्यूज चैनल पर नंबर 1 डिबेट शो। आज का मुद्दा हिंदुस्तान की सरजमीन यानी कि दुनिया में अपनी कसरत में वहदत यानी अनेकता में एकता के लिए सदियों से मशहूर है। ये हमारी ताकत भी है और हम सबके लिए फख्र का बाइस भी। और इसी सिमत में आज दिल्ली में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की रिहाइशगाह पर एक 3 घंटे लंबी बैठक चली, जिसकी खासियत ये थी कि आरएसएस सरकार, बीजेपी से जुड़े लोगों के अलावा इसमें बड़ी तादाद में मुल्क के बड़े मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम दानिश्वर, अलग अलग तंजीमों के सरबराह, समाजी कारकुन और तालीम के शोबे से भी नुमाइंदे शामिल हुए। दरअसल आने वाले दिनों में अयोध्या में राम मंदिर मामले पर फैसला आने वाला है, जिसको देखते हुए समाज के सभी तबकों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की सिमत में पहल शुरू कर दी है। मकसद एक है, मुल्क की यकजहती और कसरत में वहदत की पहचान को मजबूती मिले और इसको नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश से सभी को होशियार रखा जाए। सोशल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में मुल्क का हर बाशिंदा, हर तंजीम, मजहबी क़यादत कैसे अपने किरदार को मुस्बत अंदाज में निभा सकती है, जिससे कि समाजी हम आहंगी को फरोग मिले, इस पर सभी तबके के लोग साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद खुशाइंद इशारे हैं। बैठक में आरएसएस के सह सरकारवा कृष्ण गोपाल, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल जी के साथ साथ मुसलमानों के सभी फिरकों के मजहबी रहनुमा, खानकाहों के सज्जादा नशीन और ओहदेदार, तो कई बड़ी तंजीमों के कायद भी शामिल थे। कोशिश थी कि समाज के सभी शोबों की बाअसर हस्तियों को साथ लाया जाए। ये सिलसिला आगे भी जारी रखा जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल हो रही है और कहीं ना कहीं मुल्क ये चाहता है कि लोग अमन व अमान के साथ रहें, लोगों में और ताल्लुकात मजबूती के साथ बहाल हों, बने रहें, और इस दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो रंग दिखा भी रही है। यही और आज की हमारी इस चर्चा का जो विषय है वो यही रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं, इस 3 घंटे लंबी चली मैराथन बैठक के बाद जब लोग बाहर निकले तो क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई, वो जरा सुन लीजिए। हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। हिंदुस्तान में शांति होना चाहिए, हिंदुस्तान में अमन रहना चाहिए, हिंदुस्तान में चैन होना चाहिए, चाहे जो भी फैसला है अदालत के, ये सब तय हुआ। उलमा से हमने भी बात कही कि आप जितने अपने अपने इलाकों में जाएं और हर जगह मजजूर अपील होना चाहिए कि जो भी फैसला है उसको हम सर झुका के उसको कबूल करना है, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम अदालत है उसका फैसला है और इसमें बिल्कुल हमको देखना है कि हार है कि जीत है, बल्कि हिंदुस्तान का जो अस्तित्व है वो सबसे ऊपर है, यहाँ का भाईचारा और अमन चैन जो है सबसे ऊपर है, वो होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द टू कम्युनिटीज़ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप जहाँ भी जाएँ, हिंदू मुसलमान जो है वो प्रोफेशनली जुड़ा हुआ है। आप चाहे बनारस जाके देखें, जहाँ जो वीविंग का है काम, या कहीं भी मुरादाबाद जाके देखें, जहाँ भी देखें, the two communities are economically interdependent. Now, this interdependence is the future of India's economy. बेसिक जो बातचीत हुई थी वो इस पे हुई थी कि अमन शांति बनी रहना चाहिए। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो सबको एक्सेप्ट होना चाहिए, सबको उसको मानना चाहिए, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों या जो भी हों। और तीसरी चीज़ ये थी कि भाईचारा बना रहे तो वो बेहतर है मुल्क के लिए। इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू की जीत है या मुसलमान की जीत है, बल्कि हमको मुल्क का जो फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका फाइनल फैसला है, उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। और बेसिक जनरल बातें जो हुई, लोगों ने सबको ने यही कहा कि अमन शांति बहुत ज़रूरी है, जो बना रहना चाहिए। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी हालात में मुल्क के एकता और भाईचारे और सौहार्द की डोर नहीं टूटनी चाहिए। जीत का जुनूनी जश्न और हार का हाहाकारी हंगामा, उससे हमें बचने की ज़रूरत है और हम हर हाल में, हर स्थिति में देश के एकता भाईचारे की डोर को मजबूत करेंगे। ये इस तरह का जो डायलॉग हुआ, उसमें तमाम पूरे मुल्क के उलमा, सोशल फील्ड में काम करने वाले लोग, एजुकेशनल फील्ड में काम करने वाले लोग, जुडिशरी में जो लोग इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, वो तमाम लोग थे और बहुत ही पॉजिटिव, लगभग 2.5 घंटे के इर्द गिर्द ये चर्चा हुई है और वो बहुत ही पॉजिटिव रही। इधर से उधर नहीं है, सब ने एक मत से, एक स्वर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की बात कही है
क्या फैसला आएगा वो उस दिन देखा जाएगा। जो भी फैसला आएगा उसका सबको सम्मान करना चाहिए। आज की मीटिंग ऐतिहासिक है क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट लोग एक साथ हर मसलक के मानने वाले इकट्ठे होकर बैठे हैं, ऐसी कभी कोई मिसाल नहीं है। और इसलिए आज जो बात यहाँ से निकलेगी वो दूर तलक जाएगी। सबको जानना चाहिए कि सबका साथ है, सबका विकास है और सबसे ज़्यादा सबका एक दूसरे पर विश्वास है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं, लेकिन मेरे 5 सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी और हम उस पर बात करेंगे। हमारा मकसद है कौमी यकजहती की इस तरह की काविशों को, इस तरह की मुस्बत पहल को किस तरह से देखा जाए, इसमें कैसे जुड़ा जाए और ये क्या पैगामात आगे तक लेकर जा रही हैं, इस पर बात करने की जरूरत है। पहला सवाल है कि कौमी यकजहती की काविशों की समाज में कितनी अहमियत। दूसरा सवाल, सभी तबकों का मुस्बत रवैया क्या खुशाइंद पैगाम है, क्योंकि आपने देखा आरएसएस के लोग भी बैठक में हैं, मुस्लिम तंजीमों से जुड़े हुए लोग भी बैठक में मौजूद हैं, उलमा हजरात भी मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा एक तरह से जो मैसेज जा रहा है समाज के अंदर में वो बहुत ज़रूरी भी है। तीसरा, समाज में उलमा, धर्मगुरु, संत किस तरह का ताउन कर सकते हैं, इस पर भी बात करने की जरूरत है। सिर्फ इन्हीं दिनों नहीं, हमेशा, और ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता रहा है, किया जाता रहा है और उसका बहुत अच्छा असर भी हमारे समाज पर पड़ता रहा है। चौथा सवाल, सोशल मीडिया के जरिए कैसे करें हम मजहबी हम आहंगी को और मजबूत, इस पर भी गौर व खोज करने की जरूरत है। इसका इस्तेमाल हम किस तरह से सकारात्मक तौर पर कर सकते हैं, पॉजिटिव तौर पर कर सकते हैं, इस पर भी बात करने की जरूरत है। पांचवा सवाल है, समाज में अमन का भरोसा जरूरी है। पांचवी बात जो हम करेंगे आज, ये सवाल नहीं है, ये एक अहम बात है कि समाज में अमन का भरोसा जरूरी है और इसको सभी के जरिए बहाल किया जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। और मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान इस वक्त तशरीफ फरमा है और जो अभी आने जा रहे हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं, उनके नाम आपको बता दूं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती शमून कासमी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं और अक्सर आप टेलीविज़न पर नज़र आते हैं और बहुत ही राष्ट्रवादी एक तरह से मुफ्ती के तौर पर, उलमा के तौर पर जाने जाते हैं और बहुत ही सकारात्मक आपकी सोच है। मैंने इसलिए आज आपको अपने साथ रखा है। मेरे साथ इस थोड़ी देर बाद होंगे फिरोज बख्त अहमद साहब हैं, चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, थोड़ी देर बाद हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। साथ ही हमने आचार्य विक्रमादित्य जी को भी जोड़ा है, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो हमारे 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा मुफ्ती शमून कासमी साहब। जिस तरह से लगातार ये बैठकों का दौर जारी है और ये आज ही नहीं हो रहा है, हमेशा समाज को जोड़ने के लिए लगातार काम होते रहे हैं, होते भी रहना चाहिए, और इनकी कितनी जरूरत समाज को है और खास तौर से इस वक्त। नहीं, मैं आज का जो ये प्रोग्राम है मैं उसमें था। बहुत ये वक्त की अहम ज़रूरत है और मैं इसीलिए आज अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी को सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूं और उनकी तारीफ़ इसलिए करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया कि आज मुल्क भर के अलग अलग मसलकों के अलग अलग मतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद उनके उसमें जो बीच में 2 ऐसी शख्सियतें उसमें पधारी, उसमें तशरीफ़ लाईं, उसमें माननीय रामलाल जी और कृष्ण गोपाल जी, और उन दोनों ने जो आज एक बात कही, बड़ी स्पष्ट एक बात कही और ये कहा, तो मुझे ऐसा लगा कि 2003 में हमने उस वक्त आरएसएस और मुसलमानों के बीच में डायलॉग कराया जी, और उस वक्त ये बात थी कि आइए हम उन गलतफहमियों को दूर करें, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें कि जिससे हमारे समाज में दूरियां पैदा हुई हैं। आज मुझे सुदर्शन जी याद आए और सुदर्शन जी जिस तरह से मुसलमानों के साथ पेश आते थे, ईद बकरीद के ऊपर वो अपने मैसेज भेजते थे, मेरे पास भी कई लेटर उनके हैं। तो आज मैं जब उनके ज़बान से मैंने कृष्ण गोपाल जी की ये सुना और उन्होंने कहा कि भाई 50-60 साल का मैं ब्यौरा देता हूँ कि आप बताइए आरएसएस ने कौन सा ऐसा काम मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया है जिसे आप बता सकें। तो मैं आज यही बात कहूँगा और समाज में ये बात कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। मगर है ये कि पिछले 70 सालों में जो ये मस्जिद और मंदिर का मुद्दा इतना लंबा चला,
ये इसलिए चला कि एक सरकार थी जिसने बहुत अरसे तक जो है सिर्फ अपने विश्वसनीय लोगों के ज़रिए से इस मुस्लिम समाज को जो इत्तिफाक ये है, एजुकेशन उसमें कमी है, और एजुकेशन की कमी यूँ है कि वो गरीब है, वो आला एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में थी कि जिन्होंने एजुकेशन को सस्ता करने के बजाय उसे महंगा किया। जी, होना ये चाहिए था कि एजुकेशन इतनी आसान होती कि एक आम आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ा ले। आज मैं ये समझता हूं कि उन लोगों ने, उस वक्त बड़े बड़े स्कूल थे, बड़े नामी स्कूल थे, कि दून कॉलेज के अंदर कौन जा सकता है? कोई जाहिर बात है कि राजघरानों के लोग जा सकते हैं। आज भी वो बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल, उनमें आम लोग नहीं जा सकते। जब आम लोग नहीं जाएंगे तो आम में सबसे ज्यादा आम मुसलमान थे। इसलिए कि आजादी के बाद, जब आजादी के वक्त आजाद हुआ देश, तो यहाँ का जो क्रीम था मुसलमानों का, जिसके पास तमाम दौलत थी, वो ज्यादातर पाकिस्तान चले गए। यहाँ तो गरीब लोग रह गए। उन गरीबों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और जब वो गरीब एस्टेब्लिश होने लगे तो प्री प्लान उन सरकारों ने, कोई ऐसा शहर, ऐसा हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा जहां दंगा ना हुआ हो। और इत्तिफाक बड़ी खूबसूरती ये रही कि अपने बीच में अपनी कमियों को छुपाने के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा देते थे। भाई, जिसकी सरकार होती है जिम्मेदार तो वो है। अगर आप देखें कि ये मस्जिद का मुद्दा भी, अभी सेक्रेटरी, जो होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि मस्जिद को, यानी उस वक्त हालात को कंट्रोल किया जा सकता था। उन्होंने कंट्रोल किसने नहीं किया? वो भी एक विशेष पार्टी थी। तो आज मैं माननीय कृष्ण गोपाल जी के मुंह से जब ये बात निकली, और माननीय रामलाल जी के, तो मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए कि आज उन्होंने ये देखा अपनी आंखों से कि आज हिंदुस्तान का हर कोने का मुसलमान वहां मौजूद था। और वो लोग थे जो लीड करते हैं, जो कयादत कर रहे हैं। वो भले से कयादत कैसी भी कर रहे हों, वो एक अलग मुद्दा है, मगर आज वही लोग जो जज्बाती बात करते थे, आज उनके सुर राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए मुखर थे। आज सब ने एक जबान में यह कहा कि देश सर्वोपरि है। तो हमें इस बात की खुशी है इमरान साहब कि जो बात हम कहते आए हैं कि देश पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में हैं। अगर मेरा देश कमजोर होगा, मेरा मुल्क कमजोर होगा, तो मैं तो खुद ब खुद कमजोर हूं। आज जो देश का एक मैसेज, देश की एकता का, तो आज ये हमें दर्शाता है, ये बताता है कि हम माजी में, यानी भूतकाल के अंदर हम पूरी दुनिया का नेतृत्व करते थे और हमारी हर चीज बहुत खूबसूरत थी। वो खूबसूरती हमारी फिर बढ़ेगी। और आरएसएस ने जिस तरह से मुसलमानों को एतमाद में लेने की कोशिश की है और उनके नेताओं ने ये बात की है, वो काबिल सताइश ही नहीं बल्कि वो प्रशंसनीय से भी आगे की है कि हमें ऐसा वातावरण हमें रहनुमा है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा कि समाज में उलमा हजरात, धर्मगुरु, संत, सूफी किस तरह से ताउन कर सकते हैं। हमेशा की मैं बात कर रहा हूं कि समाज को एक सही दिशा दी जा सके, और खासतौर से कौमी यकजहती के हवाले से। देखिए, मैं आपको बताऊं, इमरान देश की सबसे बड़ी ताकत, इमरान साहब, एक खूबसूरत वाकया मुझे याद आ रहा है। अभी एक पोलियो का प्रोग्राम हुआ, पल्स पोलियो का सिल्वर जुबली। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जब 94 के अंदर वो लेकर के आए, तो इत्तिफाक से हमने उस वक्त ये देखा कि भाई पोलियो मुसलमानों में इसलिए ज्यादा था क्योंकि वो बेचारे अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग थे, कुपोषण ज्यादा था, ये गरीब लोगों में था, यानी कुपोषण की बिना पे पोलियो होता है। तो उसे आपको याद होगा, मैं आपके मध्य प्रदेश, आपकी रियासत में भी गया हूं, देश भर में गया हूं, तो आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जब उस प्रोग्राम को शुरू किया, तो क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस से रिलेटेड थे और उस कार्यक्रम को आरएसएस के वर्कर्स भी उसे सपोर्ट कर रहे थे, तो मुसलमानों में एक मैसेज पहुंचाया मुस्लिम तथाकथित लोगों ने कि भाई ये तो दवाई पीने से मुसलमानों के अंदर जो बच्चे पैदा होने की सलाहियत खत्म हो जाएगी और ये तुम्हारी फैमिली प्लानिंग का एक तरीका निकाल लिया है। तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि उलमा क्या कर सकते हैं, जैसा आपने कहा। तो हमने इत्तिफाक से अपनी लोकल बॉडी को ये कहा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, तो मैंने अपने कलेक्टर से कहा कि भाई हमें सारे धर्म गुरुओं को बुला करके, और उसमें सारे धर्म गुरु हों, उसमें मस्जिदों के इमाम हों और मदरसों के मुदर्रिस हों। तो हमने उस वक्त एक अपील कराई और वो अपील फिर पूरे देश के अंदर वो मॉडल के तौर से जो है हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर कलेक्टर ने अपनी अध्यक्षता में कराई और उलमा ने, इमामों ने
और अन्य धर्म गुरुओं ने अपील की कि भाई इस पोलियो से जो खतरनाक बीमारी है वो इससे ऐसे बच सकते हो कि आप दवाई पिलाओ। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि उस वक्त हमने उस गलत फहमी को दूर किया कि भाई ये प्रोग्राम आरएसएस से जुड़े हुए और बीजेपी से जुड़े हुए डॉक्टर हर्षवर्धन लेकर आए, बल्कि हमने ये कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम वो है जो आपके बच्चों को सेहतमंद बनाएगा, और जब आप सेहतमंद होंगे तो एक सेहतमंद आदमी ही देश को आगे ले जा सकता है। का जो किरदार है वो बहुत बड़ा हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आज भी इमरान साहब कि वो धर्म गुरु अगर अपील करेंगे और तो उसका मैसेज जाएगा, देश के अंदर एकता का वातावरण बनेगा, मुझे ऐसी आशा है। और देश के लोगों से मैं फिर यहां से भी एक बात कहना चाहता हूं कि हमें इन सारे मसाइल को, अपनी दूरियों को, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम एक माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार हैं। हम एक ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, ये सब एक है, गॉड, ये अलग नहीं है। और उसने हमें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। हम ईंट और पत्थर के मस्जिद और मंदिर तो बना सकते हैं, मगर किसी इंसान की जान जाए, इंसान को हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए देश के लोगों को बिल्कुल हम अपने कोर्ट के ऊपर, हमें अपने न्यायालय के ऊपर मुकम्मल भरोसा करके इसके लिए जो उसे हमें तस्लीम करना, उसकी सताइश करनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी भी हैं, इस वक्त हिंदू धर्म गुरु में, बड़े सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं। और जब इस तरह की बात होती है तो मैंने उनको हमेशा अपने साथ रखा है, चाहे वो बाहर से भी हमारे साथ जुड़े हों या स्टूडियो में भी हमारे साथ रहे हों। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया का दौर है, चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसे में इस इतने बड़े देश को, जो कि विश्व गुरु होगा आगे के लिए, हम तमाम लोग ये मंशा रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और उसके लिए कौमी यकजहती का होना बहुत जरूरी है। 130 करोड़ लोगों का मजबूत बंधन में बंधे रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए तमाम लोग, चाहे वो संत समाज हो, मजहबी रहनुमा हो, उलमा हजरात हो, जैसे कि मुफ्ती साहब बता रहे थे, किस तरह से ताउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं भी आपसे भी यही जानना चाहूंगा। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आज की तारीख में हम जिस दौर में रह रहे हैं और जिस देश में रह रहे हैं उसकी वास्तविकता हमें समझनी चाहिए। भारतीय संस्कृति जिसको कहा जाता है आज, जिसको हिंदुस्तानी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, यदि उसके अनादि काल में देखें तो भारतीय संस्कृति के अंदर एक बात कही जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो यानी सबको एक साथ लेके चलने का हमको प्रयास करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में यदि आप माने, यहाँ पर जो भी आया उसको सहर्ष स्वीकार करने का हम लोगों ने सदा प्रयास किया। आप देखें, हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी आया, चाहे इन्वेडर्स आए, सब कुछ आए, जैसे भी आए, इस देश में जो भी आए, सब जानते हैं इतिहास इस देश का जो भी है, और सब वास्तविक तौर पे समझते हैं। वहां पे किसी प्रकार भी उन्होंने राज किया इस देश को आके, परंतु इस देश की संस्कृति वो रही कि अहिंसावादी संस्कृति जो वास्तविक तौर पे रही, कि सबको मिलाने का प्रयास किया और सबसे कुछ सीखकर एक नया रूप में हमने उपस्थित करने का प्रयास किया सब चीजों को। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि सब मिलकर रहें इस देश के अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहां तक वास्तविकता की बात है, कोर्ट का डिसीजन जो अभी आने वाला है उसको समझें, देखें किस प्रकार से, किस परिवेश में रखता है। अपने अपने अंदाजे लगाकर इस देश के शांति को, अमन को यदि हम अमानत में खयानत करने का प्रयास करेंगे, ये कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पर जगह जगह बैठकर अमानत में खयानत करने का प्रयास करते हैं। मैं मौलाना साहब के साथ आज से नहीं जुड़ा हुआ, मेरे को जहां तक याद है कि शायद मेरे पिताजी के जमाने से इनके साथ हमारे संबंध है। एक हमारे बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर होते थे, उनका नाम बेग साहब, आरिफ बेग साहब, उन्होंने एक बड़ी अंजुमन अमन दोस्त करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पिछले 30 सालों से और बहुत बढ़िया से। वहाँ मक्की मस्जिद एक जगह है, वो वहां पर एक मीटिंग करते थे। मैं बचपन में बहुत छोटा था, तब से वहां जाता था उनकी मीटिंग के अंदर। मेरे पिताजी भी वहां जाते थे और सब लोग मिलकर, और जब वो बोलते थे वो कहते थे उस नीली छतरी वाले का क्या धर्म है, वो उसको जिस नाम से जान ले वही उसकी बात है। और आचार्य जी, यही इस देश की ताकत भी, और आज भी ऐसा ही है। आपकी पीठ में भी तो हम लोग गए वहां भी जाकर के। बिल्कुल आचार्य जी, यही हमारे लिए बहुत देश की बहुत बड़ी ताकत है और यही इस देश को सिरमौर बनाती है दुनिया में। लोग आश्चर्य करते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, अलग अलग संस्कृतियों को, तहजीबों को, मजहबों, मिल्लत को मानने वाले कैसे रह सकते हैं एक साथ। दुनिया ने सारे तजुर्बे करके देख लिए और बड़ी बुरी तरह से फेल हुई है, लेकिन हम सदियों से एक साथ हैं। ये इसकी बड़ी वजह क्या है?
इसकी बड़ी वजह ये है कि बड़े दिल से हमको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए ये जब समस्याएं जो हैं वो लड़ाई होने की मानव के साथ लड़ाई होती है। समस्या ये जो लड़ाई है ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है। आप ये मान के चलें कि इस देश की, इस पूरे विश्व के अंदर ज्यादातर जो देश है, एक आध हमारा देश को ही छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे देश या तो क्रिश्चियनिटी के देश हैं या इस्लामिक देश हैं या किसी स्पेसिफिक धर्म के ऊपर चलने वाले देश हैं। ये हमारे देश में आज से ही नहीं, सर्वधर्म संभाव की बात जो है वो अनादिकाल से की गई है। मतलब हमारे डीएनए में ही है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो कह रहे थे ना कि देश के बहुसंख्यक समाज के डीएनए में ही यकजहती है, सांस्कृतिक एकता है, मजबूती से सबको लेकर साथ चलने की ताकत है, ये डीएनए में ही है। आप इसको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब इसको आप इसके साथ अगर इसको छोड़ देंगे तो आप में सनातन पद्धति का मुख्य उद्देश्य माने कि वहां पर कोई भी एक देवता मुख्य नहीं माना गया, वहां सबको आप माने, जल को देवता मान लो, यानी जिसमें जिसकी आस्था है उसको वहीं आगे बढ़ने दो। अपनी बात थोपने की आवश्यकता नहीं है कि तुम इसको ही पूजो ना। उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, तुम्हारी जल में आस्था है, तुम्हारे शिव में आस्था है, तुम्हारी दुर्गा में आस्था है, तो बिल्कुल तुम हिंदू हो, सनातनी हो, अनेक प्रकार से हो। परंतु समस्या कब आ जाती है कि कुछ तथाकथित तौर पे कुछ मठाधीश, कुछ जो अपने आप को रहनुमा मान लेते हैं लोगों के, वो अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, चाहे वो पंडित वर्ग में हो, चाहे कोई भी और वर्ग में हो, चाहे वो लेकिन ऐसे में जो मुअज्जिज हजरात हैं, आप जैसे लोग हैं, दानिश्वर हैं, समाज के अलग अलग तबकों में अपना मजबूत मकाम रखते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको किसी भी सूरत में, जैसे कि आज इतने बड़े पैमाने पर लोग बैठे, आरएसएस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे, समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भी थे, उलमा हजरात थे, दानिश्वर थे, सब थे। तो ये बहुत जरूरी है और ये आज की पहल नहीं है, तो हमेशा से होती रही है। लेकिन यानी ये एक बड़ी बात है कि सब लोग, जिनको लेकर के समाज में कई बार कंफ्यूजन भी रहता है, लेकिन सब साथ बैठ करके देश के लिए आज चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है साहब देश के लिए सोचना। आज समस्या, मैंने कहा ना, वो बात समस्या ये है कि कुछ तथाकथित तौर पे सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, परंतु एक भेड़चाल है साहब अजीब सी। कुछ एक लीडर नए खड़े हो जाते हैं और वो लोगों को अपने अनुसार से, अपने फायदे को देखते हुए, जो नेतागिरी होती है ना, वो एक सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। लोगों के बड़े वास्तविक लक्ष्य से हटाकर वो छोटे छोटे संकुचित विचारधारा और एक लोगों के मन में खौफ पैदा कर देते हैं, तुम नहीं रहोगे। अरे आपको कौन इस जगह से हटा सकता है? वो परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, वो जब तक चाहे। अब मुझे बताइए कुरान में क्या लिखा है कि जब तक अल्लाह ना चाहे इस धरा से कोई किसी को ले जा सकता है? कि मैंने कल किसी को सुन रहा था कि कहीं कहीं एक आयत है कि जब तक ये नफ्स चलनी है, जब तक वो खुदा के रहमो करम चलनी है, और जब तक खुदा ने लिखी है वो, तब तक वो जगह निश्चित है, वो कहां जाके रुकनी है। फिर क्यों डरते हैं? जब तक हम ये डर लगे रहेंगे, इस डर को बुलाने के लिए अनेक अनेक संप्रदाय में अनेक अनेक लोग एकत्र होते रहते हैं और वो वर्चस्व स्थापित करते रहते हैं। नहीं तो आम आदमी को क्या पड़ा है कि चाहे इस देश में चाहे कुछ भी होती रहे, कोई समस्या होती रहे, आम आदमी की हम समस्याओं को यदि वास्तविक तौर पे समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो आने वाला डिसीजन है, मैं चाहूंगा कि बहुत शांति के साथ, उसको समझ के साथ, सब लोगों ने अपने अपने तथ्य पेश कर दिए। माननीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सब लोगों ने अपने अपने तथ्य पेश कर दिए हैं तथाकथित तौर पर, जो लोग, और सबको बोलने का यथेच्छ समय दिया गया है। मुझे लगता है कि संविधान के अंदर दायरे में रहते हुए सब लोगों ने, ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि किसी को बोलने का समय नहीं दिया गया। यहाँ पे हम डिबेट में कई बार आ जाते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है और वहां पे कई बार कह देते हैं कि हमको बोलने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, परंतु पूरे देश के समक्ष ये बात गई है कि बहुत अच्छे से बोलने का टाइम दिया गया। और अभी इंतजार करें, इस देश में जनता का राज है और जनता का राज बिल्कुल है, और जनता के अनुसार से जो काम होगा, और कहीं गलत काम किस बात के लिए होगा, ये राम सत्य है, ये हमें समझना चाहिए। बेशक राम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज तथाकथित तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आज सब लोग शांति से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज तथाकथित तौर पे जो आप आज मुस्लिम कहते हैं अपने आप को, उनके पूर्वज भी हमारे ही कहीं ना कहीं, उनके बाप दादा एक, हम दोनों एक रहे होंगे, कोई फर्क नहीं रहा होगा, लेकिन वो समय का फेर था। तो आज यदि वो ऊपर बैठे हुए हमारे दादा परदादा जो पीछे वाले थे, वो आज यही अपना सर पीटते हो कि बाहर वाले आए और इनको अपने हमारे बच्चों को लड़वा के चले गए। ये एक अलग विषय है, लेकिन समाज को कैसे जोड़ें, ये बहुत अच्छी पहल है, मुस्बत पहल है, और समाज में अमन का भरोसा बहुत जरूरी है। मुफ्ती साहब, समाज में एक विश्वास हमेशा बना रहे, अमन का, शांति का, ताकि लोग तरक्की की राह पर जैसे अभी बढ़ रहे हैं वैसे गामजन होते रहेंगे। इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो दुनिया में सिरमौर बनना है, विश्व गुरु बनना है। हाँ, देखिए अभी कितनी प्यारी बात विक्रमादित्य ने कही कि हमारे 30 साल का पुराना उन्होंने उल्लेख किया, और हम अपने उस नज़रिए से आज तक नहीं हटे। हम ये कहते आए हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह,
अभी जैसे उन्होंने कहा विक्रमादित्य ने कि जो अभी के सबके लिए सबकी भलाई, सबकी खैर ख्वाही जी, तो मैं उसे कहूं कि मोहम्मद साहब ने कहा खैरन नास मय्यन फउन्नास, तो में सबसे अच्छा आदमी वो है जो खैर का काम करे, अच्छा काम करे। अब देखिए जिस चीज़ को आपने पूछा कि भाई ये सारे हालात कैसे हम अपनी एकता को, अपने भाईचारे को, वो भाईचारा नहीं बल्कि अभी विक्रमादित्य ने जैसे कहा कि भाई हम एक ही हैं, तो यकीनन हमारे पूर्वज एक ही हैं। कुल्लुकुम बनी आदम वो आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए, यानी आदम से आदमी और मनु से मनुष्य कहलाए हम जी, और फिर हमें जी, एक ही नरो नारी से पैदा किया। बेशक। तो जिस वक्त आज़ादी के बाद जब आज़ादी हम आज़ाद हो गए तो उस वक्त जो दो कौमी नज़रिए की बात सामने आई और मुस्लिम लीग ने वकालत की और कहा हम अलग अलग हैं, तो उस वक्त हमारे जो नेता थे उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे आगे थे। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग हो सकती हैं जी, वो मालिक, वो ईश्वर, वो अल्लाह, जैसे कुरान में है तालो इला कलिमतिन सवाउम बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, यानी जब तुम में सारी जगह कोई इत्तिफाक की चीज ना रह जाए तो उस वक्त ऐसे किसी पॉइंट के ऊपर आ जाइए कि जहां तुम में एकता हो सकती है। तो वो एकता क्या है कि वही मालिक, वही एक हमारी एकता का आधार है। अभी आचार्य जी ने कहा, मैं आ रहा हूं मुफ्ती साहब, आपके पास एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना पड़ेगा, मैं आऊंगा आप ही के पास आऊंगा और आचार्य जी से बहुत सारी बातें करनी, जाननी, समझनी है। और बहुत अच्छे हमारे साथ हजरात हैं, थोड़ी देर बाद हमारे साथ फिरोज बख्श साहब भी होंगे जो कि मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, बात करेंगे। एक अमन की बड़ी कोशिश है और इसमें हम सबको शरीक होना है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है, ये हम सबकी काविश होनी चाहिए।